आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स मेटल। Halogens react with metal to form metal halide. For example, Br2 plus Mg Br2। तो बच्चों इनका जो आयनिक करेक्टर होता है वो ऊपर से नीचे तक डिक्रीज होता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयनिक करेक्टर। डिक्रीज डाउन द फैमिली, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो जो बनते हैं मेटल के साथ हैलाइड, उनका आयनिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, यानी एमएफ हाईएस्ट आयनिक होगा। फिर एम लीस्ट आयनिक होगा। फिर एम क्या है? एम कोई भी मोनोवैलेंट एटम है ना। एम इज द मोनोवैलेंट एटम। नाउ द आयनिक करेक्टर ऑफ हैलाइड हो गया। नाउ इफ कोई भी हैलाइड है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है और एक हैलाइड है ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो जो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो कोवैलेंट होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो आयनिक होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए मेटल एक्सिबिट्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखिए, इफ ए मेटल एक्सिबिट्स more than one oxidation states, the halides in higher oxidation states will be more covalent than halide in lower oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। SnCl4 एंड FnCl2। more covalent than sorry, SnCl4 is more covalent than SnCl2।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है SnCl2 में कौन सा ज्यादा आयनिक है या फिर कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है। ये ज्यादा कोवेलेंट है और आयनिक पूछा गया तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा ज्यादा आयनिक होता है। ये जनरल क्वेश्चन है, हमेशा के लिए याद रख, मतलब कहीं भी फिट हो सकता है झंडू बाम की तरह, तो आपको इसको याद रखना है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आयनिक ज्यादा होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कोवेलेंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लोअर। इसी का एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, UF6 मोर कोवेलेंट देन UF4। UF6 is more covalent than UF4। ठीक है, क्यों UF6 ज्यादा कोवेलेंट है UF4 से? क्योंकि UF6 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यूरेनियम, यहाँ पे यूरेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कोवेलेंट देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही ये ज्यादा आयनिक है इससे, तो ये लोअर यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या +4 में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर आयनिक देन हायर। ये कोवेलेंट ज्यादा है इससे क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कोवेलेंट देन lower oxidation state and lower oxidation state is more ionic than higher oxidation state। ये आपको बस याद रखना है। चलिए मैं इसके आगे वाई लगा देती हूँ तो आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो गया है, यानी टास्क के लिए ये आपका टास्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दीज आर योर टास्क। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन towards other halogen। Reactivity of halogen towards other halogen। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या हुए? जैसे इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल क्या होता है? दो राष्ट्रों के बीच में। वैसे इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड बिटवीन दो हैलोजन, है ना, ऐसे याद रखना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या होता है? दो राष्ट्रों के बीच में। इंटर हैलोजन क्या हो गया? दो हैलोजन के बीच में। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या हो गए? द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू हैलोजन, है ना। आर द कंपाउंड formed between two halogens। ठीक है, and they form a number of interhalogen compounds। ठीक है ना। so when halogen react with other halogen, they form a number of compounds। एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, इनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। सो टाइप ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, टू हैलोजन मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलोजन, है ना। यहाँ
पर 2 हेलोजेंस का मतलब है 2 डिफरेंट टाइप हेलोजन। तो कई तरीके के होते हैं, X टाइप, X3 टाइप, X5 टाइप एंड X7 टाइप। इतने टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो इनके हम अब आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान से आप इनको देखिए, समझिए, कुछ कठिन नहीं है, पर मैं आपको बता दूं एक प्रिकॉशनरी मेजर। क्वेश्चन एक बार आया ऐसा कि X3 टाइप का एग्जाम्पल बताइए और बच्चे छोड़ करके आ गए, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आया X3 क्या है। ये X3 क्या है? X मतलब एक तरीके का हेलोजन और X मतलब दूसरे तरीके का हेलोजन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हेलोजन के एक एक एटम हो, 2 डिफरेंट हेलोजन के, एक हेलोजन दूसरा हेलोजन। X3 का मतलब क्या हुआ? इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन का एक एटम है और दूसरे हेलोजन के 3 एटम है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन का एक एटम, दूसरे हेलोजन के 5 एटम है। इंटर हेलोजन कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन का एक एटम, दूसरे हेलोजन के 7 एटम्स हैं। ये चीज है, ठीक है ना। तो X का मतलब ही नहीं समझ पाए बच्चे। X मतलब हेलोजन के लिए हम X रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 हेलोजन हुए तो फिर हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया? X करके रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसके एग्जाम्पल लिखिए। ClF, BrF, ICl एंड IBr। Then next है X3 टाइप, ClF3, BrF3, IF3 एंड ICl3। और आपको ये याद रखना है कि ICl3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डाइमराइज होकर के I2Cl6 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो डाइमराइज एज I2Cl6। देन X5 टाइप के होते हैं IF5, BrF5 एंड ClF5। और X7 में एक ही इकलौता एग्जाम्पल है IF7। ठीक है, तो X7 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड का एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप जल्दी से क्या करेंगे, इसका कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया तो X का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, देखना कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, हम बताते हैं आपको। तो प्रॉपर्टीज क्या है? जो लार्जर हेलोजन है वो हमेशा सेंट्रल एटम की तरह सर्व करेगा। लार्जर हेलोजन एटम विल सर्व एज सेंट्रल एटम। जो भी बड़ा वाला हेलोजन एटम होगा वो सेंट्रल एटम की तरह सर्व करेगा, और नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज हमेशा छोटे हेलोजन पर होगा और बड़े हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। द नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन ए स्मॉलर हेलोजन एटम। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं इसके। नेगेटिव चार्ज हमेशा स्मॉलर हेलोजन एटम पे होगा
And then third one is the interhalogen compounds are generally more reactive than halogens. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। ठीक है, अब कारण क्या है? अगर आपको यहीं पर वाई लगा दिया जाए आगे क्वेश्चन में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि वाई इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंटरहैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? एक्स डैश के बीच में, और हैलोजेंस क्या होते हैं? दो सेम हैलोजन के बीच में कंपाउंड बनाते हैं। तो दो डिफरेंट हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज वीकर देन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दो सेम हैलोजेंस। ठीक है ना? तो रीजन क्या हुआ? बिकॉज एक्स डैश बॉन्ड, हेडिंग डाल लीजिए पहले रीजन। तो क्या हो गया रीजन इसका? बिकॉज टू एक्स डैश बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर या डिफरेंट electronegative elements is weaker than the XX bond between two same halogen atoms, या between two similar halogen atoms। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट, उसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि एक्स बॉन्ड वीकर होता है, ये ज्यादा मजबूत होता है? तो उसका रीजन है ओवरलैपिंग बिटवीन टू डिसिमिलर हैलोजेंस overlapping between two dissimilar halogen atoms is less effective than two similar atoms। ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्यों ऐसा होता है करके भी रीजन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? यहीं से क्वेश्चन आ गया वाई ICl इज, देखिए ना ये पूछा गया ना ये पूछा गया, दूसरे तरीके से आपसे पूछ दिया गया वाई ICl इज मोर reactive, why ICl is more reactive than I2। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जवाब आप कहाँ से देंगे? आ गया होगा समझ में जवाब कि ICl में क्या है? इंटरहैलोजन कंपाउंड है, यानी दो डिफरेंट हैलोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सो इट इज इफेक्टिव, ओवरलैपिंग इज लेस इफेक्टिव, while in I2 the bond is formed between two same halogens, so effective overlapping and bond is stronger, so this is more reactive।
ठीक है ना। तो ये आपका टास्क हो गया, 2 वो क्वेश्चन, एक ये, 3 क्वेश्चन हो गए आपके टास्क में। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई Cl2 इज एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाई Cl2 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये भी एक आपके लिए टास्क हो गया, क्योंकि Cl2 पानी के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। या ऐसे ना पूछ करके तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि Cl2 के पानी के साथ रिएक्शन के लिए एक केमिकल इक्वेशन लिखिए, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो Cl2 प्लस वाटर इज इक्वल टू 2HCl प्लस O, ये बनता है, इसको हम कहते हैं, उस दिन भी आपको बताया था, ये क्या है, ये कहलाता है नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। अब ये देखिए, ये वाली जो रिएक्शन है Cl2 प्लस H2 इक्वल टू 2HCl, एक स्टेप में भी लिखी जा सकती है और इसी रिएक्शन को हम 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 स्टेप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, Cl2 प्लस H2O इक्वल टू HOCl प्लस HCl, फिर अगेन HOCl ब्रेक होकर के बन जाएगा HCl प्लस O। ठीक है। तो कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है आपको और कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो दोनों तरीके से ये रिएक्शन याद करिए। ये रिएक्शन एक स्टेप में लिख गई है और ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन को यहाँ पर 2 स्टेप में लिखा है, तो आपको दोनों स्टेप याद होने चाहिए। ठीक है। तो Cl2, अगर आपसे पूछा गया व्हाई Cl2 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके टास्क में, 2 ये हो गए, 2 इसके पहले वाले हो गए। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि Cl2 पानी के साथ रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है, और फिर क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्लस कलर्ड सब्सटेंस, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्लस कलर्ड सब्सटेंस, ये कैसा हो जाता है, कलरलेस सब्सटेंस हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके टास्क के हो गए, दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्साइड्स नहीं है। तो बच्चों अगर आपको याद हो, ग्रुप 17 के हैलाइड्स में एसिडिक कैरेक्टर आपने पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था कि एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, हाइड्राइड्स में। हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर हमेशा देखते हैं, जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और H+ आयन दे देगा, वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है ना। और अगर आपने वही वाली थ्योरी यहाँ पर लागू की एसिडिक कैरेक्टर जानने के लिए कि किस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपका गलत हो जाएगा। नॉर्मली एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ या ऑक्सो एसिड्स में जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो देखते हैं कि OH से कितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हैं, जो जल्दी से OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच करके ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देंगे और ऑक्सीजन बदले में OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच करके H+ आयन दे देगी। तो दोनों ही, जब आप SI वाला जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं कि SI इज मोर एसिडिक, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक है, या HF कम एसिडिक है, उसी समय यहाँ पर भी आप रिकॉल करिए, जैसे तभी आपका सही होगा। या आप जब भी ऑक्सो एसिड पढ़ते हैं तो इसके साथ में HF, HCl, HBr, HI की एसिडिक स्ट्रेंथ भी पढ़िए। अदरवाइज अगर वहाँ सही हुआ तो यहाँ गलत हो जाता है, यहाँ सही हुआ तो वहाँ गलत हो जाता है। और दोनों को जब आप कंबाइनली पढ़ेंगे तो आपके दोनों सही होंगे, गलत नहीं होंगे। तो वहाँ पर इसीलिए मैं फिर आपको इसी के साथ पढ़ा रही हूँ, पढ़ा चुकी हूँ ना, फिर भी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि उधर यानी हाइड्राइड के केस में आपने क्या देखा था, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन ज्यादा एसिडिक है, हाइड्राइड, जो H+ आयन जल्दी दे देगा, जिसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। ठीक है।
और वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और यहाँ पर ऑक्सो एसिड्स में बॉन्ड लेंथ से नहीं देखते हैं, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ से नहीं देखते हैं एसिडिक करेक्टर। ऑक्सो एसिड्स में एसिडिक करेक्टर किस पर देखते हैं कि OH बॉन्ड कहाँ अटैच है। OH बॉन्ड से अटैच्ड एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींच लेगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो जल्दी से OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, हमेशा दोनों को साथ में रिकॉल करके पढ़ना है। जैसे हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में बताया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में हमने क्या बताया था, काली बर्फी और HF, HBr, HI को ध्यान से पढ़ना है कि इधर F2 की कम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लेकिन उधर HF की हाईएस्ट है, तो गलत नहीं होता है, नहीं तो दोनों में से एक गलत होता है। वो दोनों हमेशा एक साथ पढ़ने हैं क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को हमेशा, मतलब एक पढ़ रहे हो तो दूसरे को रिकॉल कर लोगे तो गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो चलिए नेम ऑफ ऑक्सो एसिड, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड। थोड़ा नेम बड़ा बड़ा होता है तो नेम को ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए थोड़ा फ्लोरीन। फिर क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ऑक्सो एसिड हैलिक फर्स्ट एसिड। हैलिक फर्स्ट एसिड, फर्स्ट मतलब ऐसे लिख देंगे, यानी जिनमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है हैलोजन। ठीक है, इसका एक और दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। दूसरे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होती है, यानी दो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहलाते हैं, सॉरी दो से इंक्रीज होती है ना पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो फर्स्ट के बाद +2, फिर उसके बाद +2, उसके बाद +2 ऐसे, यानी यहाँ फर्स्ट है तो फिर 3, फिर 5 और फिर 7। तो दूसरी वाली हो गई, वो हो गई हैलिक थर्ड। थोड़ा पेन ये कम चल रहा है तो हम यहाँ से ब्लैक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला हो गया अपना हैलिक थर्ड एसिड। ठीक है, और हैलिक थर्ड का नाम हो गया हैलस एसिड। फर्स्ट वाला हो गया हैलिक फर्स्ट एसिड, दूसरा नाम हो गया इसका हाइपो हैलस एसिड। सेकंड वाले हो गए हैलिक थर्ड, देन तीसरे वाले हो गए हैलिक 5 एसिड। नाम हो गया इनका हैलिक एसिड। एंड देन फोर्थ टाइप के हो गए जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और बढ़ जाएगी, यानी 7 हो जाएगा। ये हो गया हैलिक सेवन एसिड, यानी इनका नाम है दूसरा पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गए, इतने तरीके के एसिड होते हैं। 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 में, 3 में और 1 में, 3 में, 5 में और 7 में, यानी 2 2 2 2 बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोरीन का, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन का, यहाँ पर ब्रोमीन एंड यहाँ पर
आयोडीन। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फ्लोरीन का होता है वो कहलाता है HOF, क्लोरीन का कहलाता है HOCl, HOBr एंड HOI। ठीक है, यानी फ्लोरीन का है तो हाइपोफ्लोरस एसिड, HOCl है तो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड एंड हाइपोआयोडस एसिड। ठीक है, इस तरह से कहेंगे, या हेलिक फर्स्ट एसिड या फ्लोरीन, ऐसे करके हम इसको नाम दे देंगे। ठीक है, देन हेलिक थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वाले कोई नहीं पाए जाते हैं, HOCl, इसको हम कहें HOClO, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं HClO2। दोनों तरीके से लिखा मिल सकता है आपको, जो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिले आप समझ जाइए। यानी यहाँ एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गई, एक ऑक्सीजन और बढ़ गई। देन HOBr ये होता नहीं है और ये भी नहीं होता है, केवल क्लोरीन का होता है। ठीक, यहाँ डैश लगा दीजिए। देन हेलिक 5 में ये नहीं है और ये भी नहीं है, 7 वाला भी नहीं है, ये है HOClO2, मतलब एक और ऑक्सीजन बढ़ गया, या हम इसको समेट करके लिखेंगे तो HClO3 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर HBrO3, ये 2 तरीके से लिख दिया मैंने, ये भी ऐसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है, अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पर HiO3। ठीक है, अब ये वाला जिसमें 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हेलिक एसिड, तो फ्लोरीन का होता नहीं है, क्लोरीन का होता है HOClO3, एक और ऑक्सीजन बढ़ा दिया यही, या फिर हम इसको सीधा लिखेंगे HClO4। ठीक है, ये हो गया HBrO4, ये हो गया HiO4। ठीक है, तो ये हेलिक एसिड होते हैं, मतलब हैलोजन के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। अब आती है क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछने के लिए, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में लगाइए बढ़ते क्रम में, या फिर क्वेश्चन होगा कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या फिर क्वेश्चन होगा इन तीनों को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, या फिर इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ के अरेंज करने वाले। तो यहाँ पे लॉजिक आपको मैंने क्या बताया, सिंपल सा लॉजिक बताया। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, OH कहाँ पर कितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से अटैच्ड है। जैसे यहाँ पर देखिए HOF, HCl, HBr, अपना कॉमन सेंस आप लगाएंगे हर जगह एसिडिक स्ट्रेंथ में, जहाँ पर भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में हम यही कॉमन सेंस लगाते हैं कि जो जितनी जल्दी OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्राइड के केस में ऐसा नहीं है। फिर ध्यान करिए, हाइड्राइड को साथ में रख करके कंपैरिजन करके ही पढ़ाई करिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए HOF है, यहाँ पे HOCl है, यहाँ पे HOBr है, यहाँ पे HOI है। यानी OH बॉन्ड से अटैच फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव OH तो सब में एक जैसा है, समझ रहे हैं ना आप, OH सब में एक जैसा है। यहाँ पे फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या करेगा फ्लोरीन OH बॉन्ड के, और मतलब फ्लोरीन क्या करेगा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो ऑक्सीजन बदले में क्या करेगा OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक, तो ये हो गया। तो हाईएस्ट एसिडिक फिर कौन हो गया यहाँ पर,
HOI सबसे कम, फिर HOBr, फिर HOCl और फिर HO। ठीक, HOF स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्यों हुआ या HOI सबसे कम हुआ? अगर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना हुआ तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया HOF, फिर HOCl, HOBr एंड HOI। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन आ गया कि इसके केस में फैमिली में ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम क्यों हुई? यह क्वेश्चन हो गया। HF से HOI तक कम क्यों हुई? या फिर क्वेश्चन हो गया HOF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HOCl या HOI, ऐसा करके यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन भी बन गए। तो 4 क्वेश्चन ये बन गए, 2 इस तरीके से क्वेश्चन बन गए अरेंज करने वाले, और अरेंज करने वाले यहाँ भी बन गए। यहाँ भी वही क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वाई दिस इज मोर एसिडिक देन this, why this is more acidic than this, why this is more acidic than this, why this is more acidic than this। इस तरह से अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उल्टा सीधा करके आप उसको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर रीजन क्या हुआ उसको लिख लीजिए आप, अगर लिखना चाहते हो तो मेमोरी के लिए। रीजन क्या हुआ? एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन एटम डिक्रीज, as the electronegativity of halogen atom decrease, the tendency to withdraw the electron from OH bond OH bond। ठीक है, टेंडेंसी टू विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम OH बॉन्ड, है ना, डिक्रीज। एंड एसिडिक करेक्टर या हम कहें एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक करेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ एक ही बात है। एसिडिक करेक्टर या स्ट्रेंथ करके पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर ऑल्सो डिक्रीज डाउन द। अब यहाँ से लैंग्वेज कैसी भी चेंज होकर के आए आप उसको समझ जाएंगे और लिख लेंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पर हेलिक एसिड। इनमें पर हेलिक एसिड में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी? चलिए इस वाले में पर हेलिक एसिड यही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो HClO4 वही नॉर्मल रीजन जो ऊपर वाला था उससे कम, HbRO4 सबसे कम, HiO4। ठीक है, इसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इसको अरेंज करिए, ये आपका टास्क हो गया। HClO3, HbRO3 एंड HiO3 को एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का ये आपका टास्क हो गया। तो आपके पास टोटल कितने 5 क्वेश्चंस हो गए टास्क में, ये आपको करने हैं। ठीक है, इनका हो गया, इनका हो गया, अभी ये रह गया, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। चलिए इसका देखते हैं।
ये आपके लिए हो गया टास्क अरेंज करने के लिए। इसका रीजन क्या हो गया? इसका रीजन भी वही हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज और डिक्रीज होना। ये HClO4 है, HBrO4 है, HiO4 है। O4 तो सब में एक जैसे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? यहाँ क्लोरीन की, यहाँ पे Br की और यहाँ पे I की। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फर्क पड़ेगा। तो इन सब में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? Cl की है। Cl की है तो HClO4 हाईएस्ट एसिडिक होगा। अब अगर आपको दे दिया जाए ये वाला कि अरेंज इन एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा दे दिया? H। ये देखो किसको मिलाना है? HOCl, HOCl, O, HOClO2 और HOClO3। या तो ऐसा लिखा हो सकता है या फिर यही चीज ऐसे ना लिखी हो करके ऐसे लिखी हो सकती है, HOCl, HClO, HClO2, HClO3 एंड HCl। एक ही बात है, आपको थोड़ा घुमाने के लिए दे दिया। यहाँ पे आप OH से हिसाब किताब लगा लेंगे कि OH बॉन्ड है तो क्या होगा। यहाँ पे हो सकता है हिसाब किताब लगाने में आपकी गड़बड़ी हो जाए। ये और ये एक ही बात है। आपको देखना क्या है? OH बॉन्ड से अटैच्ड, ये OH बॉन्ड है तो यहाँ पे केवल क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक अटैच्ड है। इसके केस में क्या हो रहा है? OH बॉन्ड से अटैच एक क्लोरीन और एक और ऑक्सीजन एटम और बढ़ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? OH के साथ एक क्लोरीन, दो और ऑक्सीजन एटम बढ़ गए इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ OH के साथ एक क्लोरीन और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ गए। एक अकेला क्लोरीन यहाँ खींच रहा है OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन मिलकर OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, मतलब O से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। O पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उतना ही जल्दी वो OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पर हो रही है ऑक्सीजन में? इस वाले ऑक्सीजन पर हो रही है। क्यों हो रही है इस वाले ऑक्सीजन पर? क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये वाला ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीजन OH बॉन्ड में से जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच करके H+ को रिलीज कर देगा, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया इसका, हम कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं कि इसका जो बेस है, कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, H+ जब रिमूव हो जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो वहां पे 4 बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी नेगेटिव चार्ज के डीलोकेलाइजेशन के लिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होता है उतना ही ज्यादा आयन स्टेबल होता है। तो इससे जब H+ रिमूव होगा तो इससे बना हुआ आयन ज्यादा स्टेबिलाईज हो जाएगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, या ड्यू टू कंजुगेशन, इसीलिए या डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होगा, इसलिए इट इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये हाईएस्ट एसिडिक क्यों है, तो आप इसको इसके बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हाईएस्ट एसिडिक क्यों है। पूछा जाए अगर रीजन, है ना। अरेंज करने के लिए तो आप कर लेंगे, तो अरेंज करने वाला तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपको करना है अरेंज करने का। ठीक है, रीजन हम आपको बता रहे हैं। अब हम ये मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो आप समझ ही चुके हैं। रीजन ये है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड्स आर फॉलोइंग।
इन एसिड्स के, इनकी बात कर रहे हैं, इनके कॉन्जुगेटेड बेस रेस्पेक्टिवली लिख दिया है ना, क्रमशः। कैसे कैसे हैं? OCl, एक ये हो गया HOClO, यानी O, Cl और O। इसका ये शेप भी बनाने के लिए आते हैं, तो शेप भी बनाना है हमें, तो देखेंगे हम ClO OH है और ClO है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? H को रिमूव करके क्या बन गया हमारा? ये ClO2 बन गया। अब ClO2 का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स काउंट कर लेंगे, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया कितना? B प्लस M माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाई 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ मोनोवैलेंट अटैच, यहाँ एक भी नहीं है, अभी ClO2 माइनस है, एक H प्लस गया तो माइनस बचा। अगर आप H जोड़ेंगे तो मोनोवैलेंट अटैच एक हो जाएगा, एक ही बात है। मोनोवैलेंट अटैच तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने HClO में से काउंट किया तो H की वैल्यू यहाँ बन आ जाएगी, मोनोवैलेंट अटैच एक है। अगर आपने H हटा करके काउंट किया तो यहाँ पे H हटा तो माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आया गया तो A वाली वैल्यू आ जाएगी, ये और ये 0 हो गई, ये वैल्यू आ गई। कुल मिलाकर के ये 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 8/2, दैट इज 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो किस ज्योमेट्री में रहेगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहेगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो Cl था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, लेकिन बॉन्ड बनने के लिए एक ही है, OH बॉन्ड है Cl के साथ में, तो Cl पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। ठीक है, ये हम दोनों चीजें आपको एक साथ ही बता रहे हैं। शेप भी कभी कभी ड्रॉ करने के लिए आते हैं इनके, तो शेप ड्रॉ करने के लिए आए तो आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो H प्लस रिमूव करने के लिए बाद बचा यहाँ पे OCl कॉन्जुगेट बेस बचा HOCl का, तो ये हो गया HOClO का कॉन्जुगेट बेस बना। तो ये यहाँ से आपने ये ज्योमेट्री से समझ लिया, तो इस हिसाब से बनाओगे। यानी यहाँ अभी इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? देखो Cl O O और O, 2 ऑक्सीजन है, एक H निकल गया, ठीक है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक O ये और एक O ये, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चाहे ऐसे बना लें या फिर सिंपल ऐसे लिख दें इसको, ऐसे भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाए जा सकते हैं और वैसे भी बनाए जा सकते हैं, दोनों तरीके से। अब यहाँ जो माइनस चार्ज था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस चार्ज यहाँ पे, या फिर हम ये दिखा दें कि माइनस चार्ज यहाँ पे डिलोकेलाइज हो रहा है, ठीक है। इसके माइनस चार्ज के डिलोकेलाइजेशन के लिए आपको केवल ये एक बॉन्ड है, यहाँ जो माइनस चार्ज है उसके डिलोकेलाइजेशन के लिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, और यहाँ डिलोकेलाइजेशन के लिए 2 बॉन्ड है, ये है, यहाँ डिलोकेलाइजेशन के लिए केवल एक बॉन्ड है। और इसका जो बनेगा कॉन्जुगेट बेस, इसको देखिए, वैसे ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ भी वही निकलेंगी, HClO3 है तो Cl की जगह क्या हो जाएगा? 7 प्लस मोनोवैलेंट अटैच, वही वैसे ही लिखेंगे। अगर H लगाया यहाँ पर, H हटा करके चलिए काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो V की वैल्यू हो गई 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन Cl के हो गए 7, मोनोवैलेंट फिर एक भी अटैच नहीं रहेगा। एनाइन पे चार्ज -1, मतलब एक माइनस चार्ज है तो ये +1 हो गया बटे 2, यहाँ पर भी 8/2 यानी 4 आया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 आई, तो यहाँ पर भी वही बात होगी। 2 बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 2 और 1 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड OH वाला बन रहा है ना, तो यहाँ भी 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये बना इसका कॉन्जुगेट बेस Cl O और टेट्राहेड्रल बनाना है ना हमको, एक तो ये हो गया लोन पेयर, और 3 बॉन्ड हम इसको इस तरह से बना देते हैं, O और ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। तो ये हो गया इसका -4। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन के लिए 3 पाथ हो गए, यानी 3 बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन के लिए। एक ये बॉन्ड है,
एक ये बॉन्ड है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए और एक ये बॉन्ड है। तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होता है एसिड, उतना ही ज़्यादा ये जो एनायन है यानी कॉन्जुगेट बेस है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हाईएस्ट एसिडिक कौन होगा? HClO4 होगा। ठीक है, इसका यानी HClO4 का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे हम? माइनस चार्ज बाहर रख देंगे, इसका मतलब सब बॉन्ड पे मिला के एक माइनस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से इसके डिलोकलाइजेशन के लिए यहाँ पे 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला होगा। क्यों सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? क्योंकि यहाँ से H+ का रिमूवल ईजी होगा। क्यों ईजी होगा? क्योंकि यहाँ पर जब H+ इनसे H+ निकालते हैं तो कॉन्जुगेट बेस रेस्पेक्टिवली ये बनते हैं। इन कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हाईएस्ट कहाँ हो रहा है? हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन यानी माइनस चार्ज का डिलोकलाइजेशन यहाँ हो रहा है 4 बॉन्ड में, इसीलिए ये हाईएस्ट स्टेबल है। ये हाईएस्ट स्टेबल बनेगा बेस, कॉन्जुगेट बेस हाईएस्ट स्टेबल है तो ये जल्दी से H+ आयन को दे देगा। ये यहाँ पर रीजन है। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए कि रीजन भी लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। क्या रीजन हो गया? ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नहीं ये तो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए छोटा सा लिखिए कि द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन conjugate base of HClO4 is highest, so it यानी HClO4 easily give H+ ion। थोड़ा शॉर्ट में हो गया आंसर, है ना। पहले आप ये लिख देंगे कि इन चारों एसिड्स के कॉन्जुगेट बेस आर दीज 4 रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद बस इतनी सी बात और लिख दीजिए कि द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव charge is highest in the conjugate base 4 या conjugate base of HClO4। इसको नाम दे दीजिए। फर्स्ट वाले का ये कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट वाले का है, ये कॉन्जुगेट बेस सेकंड वाले का है, ये कॉन्जुगेट बेस थर्ड वाले का है, ये कॉन्जुगेट बेस 4 वाले का है। ठीक है ना। तो फोर्थ वाला जो है इसमें डिलोकलाइजेशन इज हाईएस्ट, समझ गए। ये फोर्थ वाले में 4 बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन के घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ डिलोकलाइजेशन हाईएस्ट है। तो द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज हाईएस्ट इन द कॉन्जुगेट बेस 4 ऑफ HClO4। सो HClO4 easily give HClO4 minus is highest stabilized। Due to resonance या due to delocalization of electron। Hence HClO4, यहाँ H नहीं आएगा, Cl O4 माइनस बचेगा conjugate पे। Cl O4 minus is highest stabilized due to delocalization of electron, hence HClO4 easily give H+ ion to become
स्टेबल या बिकम स्टेबलाइज, हेंस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो ये सारा एसिडिक स्ट्रेंथ का जितना पार्ट है ग्रुप 17 के ऑक्सो एसिड्स के, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि एक ही नंबर मिलना है आपको एग्जाम में, एक से ज़्यादा नहीं मिलना है, तो एकदम शॉर्ट में लिखना है तो सिर्फ ऐसे डायग्राम बना दिया आपने और लिख दिया कि लास्ट में नीचे एक लाइन में नोट लगा दिया, एकदम एक लाइन में, कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ इसका HClO4, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज स्ट्रॉन्ग, इज हाईएस्ट स्टेबलाइज्ड, है ना, हाईएस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया, एक लाइन में लिख दिया, एक लाइन आपको एक मार्क आपको मिल जाएगा इतने में। तो आपके पास जैसा टाइम है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग